बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में करता है। जब खुदा कहता जाए और हम मानते जाएं, खुदा फरमाता जाए हम सुनते जाए, हम उस पर अमल करते जाएं, तो हर मुश्किल, हर परेशानी, हर रुकावट दूर होती चली जाती है। अब इसके बाद हम अकरून के देवता के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सलातीन पहला बाब उसकी 15 आयात आप नोट कर लीजिए। दूसरा सलातीन पहला बाब 15 आयात, जिसमें एलिया अख्जिया को उसकी मौत के बारे में आगाह करता है। उसे कहता है कि अब तो मरने वाला है। अख्जिया बादशाह है और किसी बादशाह को उसकी मौत की खबर दे रहा है। देखिए उसकी दलेरी। और दूसरा सलातीन पहला बाब जब उसकी पहली 15 आयात हम पढ़ते हैं तो एलिया बादशाह को क्या फरमाता है? अख्जिया से वो कहते हैं, तूने अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने को भेजा, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं? तो दूसरों से पता करने, आज हम भी ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए भी आज हमारे लोग भी दूसरे देवी देवताओं की तरफ, दूसरे मज़ाहिब की तरफ रजू लाते हैं। पाकिस्तान में हमने ऐसे क्रिश्चियंस को देखा है जो जाते हैं दूसरे मज़ाहिब के साथ, उनके साथ जाकर उनकी कब्रों, उनके दरबारों पर भी कहते हैं कि जी हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी मुश्किल आसान नहीं हो रही, और वो उनके साथ वहां भी चले जाते हैं। और यहां तक सुनने को मिलता है कभी खुदा के खादिम जो है ना वो किसी चीनी, किसी नमक, इस पे दुआएं करके नहीं देते। क्या ख्याल है आपको? खादिम इन चीजों पे दुआ नहीं करके दे। तो एक हमें हमारी कलीसिया की लेडी थी, वो काफी अरसे से चर्च ना आ रही, उससे हमने पूछा आप चर्च नहीं आ रही? तो कहती है मैं योहानाबाद में गई थी एक पास्टर के पास, उन्होंने मुझे शुगर के इतनी पुड़ियां बना के दी थी पैकेट से, और उन्होंने कहा आप अपने पिलो के नीचे रख लो, ये जब तक जो है ये दाने इसी तरह रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होते जाएंगे और आपका बेटा शिफा पाएगा। ऐसे लोगों को वो फरमा रहा है कि क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं, तुम दूसरों के पास जाते हो? हम जाते हैं, हम दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं। और एलिया का जो वाकया है वो हमें ईमान में मजबूती देता है। फिर जब हम खरूज 14 बाब में पढ़ते हैं, खरूज 14 बाब, उसमें हम देखते हैं कि इस्राएल जो है वो सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, पुरस्कून तरीके से जा रहे हैं। और बड़ा मजे का वाकया है, बिल्कुल अच्छा रास्ता है, आसान रास्ता है। हम सबको सीधा रास्ता पसंद है ना, हम शॉर्टकट के आदी लोग हैं। अब जिधर से शॉर्टकट मिलते हैं हम, अब इसी तरह से इस्राएल बड़े सादा से रास्ते से, साफ सुथरे रास्ते से जा रहे हैं। खुदा की आवाज आती है, खुदा उन्हें कहता है वापस मिस्र चलो। ये पढ़िएगा खरूज 14 बाब में, बहुत जो है ईमान अफ़ज़ा वाकया है।